हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरह से रेनफॉल होता है और उससे पहले के क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं रहती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेनफॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का कोई आइडिया नहीं रहता, कोई नॉलेज नहीं रहता। इसलिए आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए काफ़ी अटेंटिव होकर के ये वीडियो देखेंगे आप। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमिडिटी से। देखिए ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। ह्यूमिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा में मॉइस्चर यानी नमी का प्रेजेंट रहना, इसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, यानी हवा में नमी का रहना, वाटर वेपर्स का रहना, इसे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे वाटर इवेपोरेट हो जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, उस टाइम पे हवा में उसकी प्रेजेंस जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी कहते हैं। दैट मीन्स कि मॉइस्चर की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, यानी वाटर गैसियस स्टेट में जब हवा में प्रेजेंट रहता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जिसे आप HC से डिनोट कर सकते हैं। HC यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये हवा की कैपेसिटी होती है, कितना वाटर वो रिटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, लेकिन वाटर गैसियस स्टेट में, जिसे हम मॉइस्चर या वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, यानी वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, जब वो गैसियस स्टेट में चला जाता है उसे हम वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर कहते हैं। तो कितना मॉइस्चर या वाटर वेपर्स एयर होल्ड कर सकती है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। दैट मीन्स इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड और रिटेन वाटर वेपर्स और मॉइस्चर। So humidity capacity, it is the capacity of air to hold or retain what moisture, नमी को कितना होल्ड या रिटेन कर सकती है या वाटर वेपर्स को, ये आ गई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हवा की कैपेसिटी ज़्यादा होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, यानी ज़्यादा टेम्परेचर में हवा ज़्यादा ताकतवर है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा कैपेसिटी होगी वाटर वेपर्स को होल्ड करने की। और अगर टेम्परेचर कम है तो कम टेम्परेचर में आपको देखने को मिलेगा कि हवा की कैपेसिटी भी कम होगी वाटर वेपर्स को रिटेन करने की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन दिस एस्पेक्ट। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा, हवा की कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो देख लीजिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख लीजिए, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं कि ये आ गया सरफेस, अर्थ का सरफेस। सरफेस पे आप देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर सरफेस पे तो हमें पता ही है कि अगर ये ट्रोपोस्फियर है, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होने वाली पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर में आप जितना ऊपर चलते जाएंगे देयर विल बी ए फॉल ऑफ टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर के बाद में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है। दैट मीन्स कि सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर HC यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, ये हवा गर्म होने के बाद में क्या करती है, ऊपर जाती है। हमने पहले भी बात की थी, एयर जब गर्म होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की हवा सीधा ऊपर जाती है, ये हवा का बिहेवियर होता है गर्म हवा का। तो अब देखिए हवा ऊपर जाएगी, तो अब इतनी कैपेसिटी थी, तो आप देख लीजिए हवा की कैपेसिटी कितनी है, कम होती जाएगी। दैट मीन्स ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण हवा की कैपेसिटी कम हो रही है। तो ये सर्कल शो कर रहा है कि ग्राउंड पर टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए हवा की कैपेसिटी ज़्यादा थी। हवा ऊपर गई गर्म होने के बाद में, उसकी कैपेसिटी कम हो गई, और हवा ऊपर गई, उसकी कैपेसिटी और कम हो गई। दैट मीन्स ये टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए हवा की कैपेसिटी भी कम हो रही है। दिस इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। If temperature is decreasing, then the capacity goes on decreasing. If the temperature increases, then the capacity goes on increasing. ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे अब आप किससे डिनोट करेंगे, AH से डिनोट करेंगे। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में आपको याद रखना है दैट इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या मॉइस्चर जो है वो कितना है
उसकी बात हो रही है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जितना भी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हवा में जितना भी एक्चुअल अमाउंट में वाटर वेपर या मॉइस्चर है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हवा की कैपेसिटी ग्राउंड पे ज़्यादा थी, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद में हवा की कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा हवा की कैपेसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम हो रहा है, हवा की कैपेसिटी कम हो रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, हवा की कैपेसिटी जरूर कम हो रही है, लेकिन हवा के अंदर मॉइस्चर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्चुअल अमाउंट जो है हवा के अंदर वो कांस्टेंट ही रहता है। दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका एक एग्जांपल, एक तरीके से हम इसको इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि मान लीजिए दिस इज सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस पे मान लीजिए कि दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, और ये दिखाते हैं हम कि ये आ गई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ग्राउंड पे। हवा की कैपेसिटी ज़्यादा है ग्राउंड पे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये आ गया एक्चुअल अमाउंट। ये बॉक्स जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है एक्चुअल अमाउंट कितना है हवा के अंदर। आप देखिए हवा गर्म होने के बाद में ऊपर जाएगी ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि गर्म हवा का बिहेवियर होता है, हवा गर्म होने के बाद में राइज करती है, राइज करेगी तो देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो बराबर ही रहने वाली है, जितनी वो पहले थी उतनी ही होगी। वाइल दिस सर्कल ऑफ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी दिस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक, सॉरी डिक्रीजिंग, ये छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे बड़ा सर्कल है, यहाँ पे बड़ा सर्कल है, ठीक है, अब ये छोटा होता जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो जितना भी हवा का टेम्परेचर कम होता जाएगा वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर से, ठीक है। तो देख लीजिए ये सर्कल जो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का ये कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि हवा गर्म हुई, ठीक है, और गर्म हवा में हवा की कैपेसिटी ज़्यादा है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, ठीक है। गर्म होने के बाद में हवा ट्रोपोस्फियर में राइज करेगी, टेम्परेचर कम होने के कारण, क्योंकि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फियर में हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में। दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। तो हवा ऊपर गई, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया तो हवा की कैपेसिटी कम हो गई, हवा की कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो है वाटर वेपर्स का हवा में वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, लेकिन हवा की कैपेसिटी कम हो जाएगी। हवा और ऊपर गई, वाटर वेपर्स का अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन हवा कैपेसिटी फर्दर कम हो जाएगी। कि मान लीजिए कि एक इंसान है ग्राउंड पे, मान लीजिए कि कोई इंसान, हवा को हम एक इंसान मानते हैं ग्राउंड पे, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है इसलिए इंसान की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी वजन उठाने की। तो हम मॉइस्चर को एक चावल के बैग के साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ में, कि मान लीजिए इंसान के हाथ में एक चावल का बैग है, तो वो चावल का बैग उठाने के बाद में इंसान मान लीजिए कि वो ऊपर जा रहा है, कि मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण इंसान ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद में क्या हो रहा है कि इंसान ने पहले पूरे एक हाथ की 5 उंगलियों से पकड़ के वो 20 किलो चावल का बैग उठाया हुआ है, ठीक है, और बहुत आराम से उसको उठा करके वो इंसान ऊपर जा रहा है ट्रोपोस्फियर में। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर गिरेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर गिरने से उस इंसान की कैपेसिटी वो बैग उठाने की कम हो जाएगी। जहां पर पहले वो पूरा एक हाथ लगा करके वो बैग उठा रहा था, अब वो 2 हाथ लगा करके उसको उठाएगा। कैपेसिटी कम हुई है लेकिन चावल का बैग स्टिल 20 kg का ही होगा। वो इंसान स्टिल ऊपर जाएगा, 1 किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद में फिर से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि इंसान की कैपेसिटी और कम हो गई, चावल का बैग 20 kg का ही रहेगा। तो इंसान बड़ी मुश्किल से 2 हाथों से उसको थमाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि और ऊपर जाने के बाद में अल्टीमेटली टेम्परेचर और कम होगा, और टेम्परेचर और कम होने के बाद में क्या होगा, इंसान के हाथ से वो बैग छूट जाएगा, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो बैग छूट जाएगा। और जब वो बैग छूट जाएगा दैट मीन्स वो बैग को हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं कि वो बैग क्या है, वो है वाटर वेपर्स। और जिस टाइम पे वो बैग छूट जाएगा इंसान के हाथों से, वही होगा कंडेंसेशन का पॉइंट, वही होगा हवा के सैचुरेट होने का पॉइंट, वही होगा ड्यू पॉइंट अचीव होने का पॉइंट, वही होगा क्लाउड फॉर्मेशन का पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, विच विल बी डिनोटेड बाई RH। इट इज़ द रेशियो ऑफ
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी AH टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी HC multiplied by 100. So ignore this 100 and AH, these two things, ignore these two things for a second and remember the relation between RH and HC. अगर RH इंक्रीज होगा देन कैपेसिटी डिक्रीज होगी। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन। और अगर RH कम हो रहा है तो कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, अगर RH बढ़ रहा है कैपेसिटी कम हो रही है, अगर RH कम हो रहा है तो कैपेसिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि हवा जब ग्राउंड से, ठीक है, ऊपर के लिए निकली है, जब हवा की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है ग्राउंड पे, तो उस टाइम पे RH क्या होगा, कम होगा। अब ये हवा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में ये HC जो है ये कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गई, दैट मीन्स कि RH थोड़ा और बढ़ा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, और ऊपर जाने के बाद में ये हवा की कैपेसिटी और कम हो गई, दैट मीन्स RH और बढ़ गया और बढ़ गया, और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा ऊपर जाकर के जहाँ पर HC यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो एंड हो जाएगी, और जिस पॉइंट पर ये एंड हो जाएगी दैट मीन्स कि वहाँ पर RH जो है वो 100% हो जाएगा, दैट मीन्स कि RH मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर RH मैक्सिमम हो जाएगा उसी पॉइंट पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसी पॉइंट पे कंडेंसेशन होगा हवा का, उसी पॉइंट पे हवा का सैचुरेशन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई 100 टू गेट द परसेंटेज। ठीक है, तो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है जब कैपेसिटी कम होती है, और जब कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो RH कम होता है। तो दैट मीन्स कि जिस टाइम पे हवा ऊपर जाने के बाद में उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है उस टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, दैट मीन्स मैक्सिमम हो जाती है, और उस टाइम पे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट जिसको आप DP से डिनोट कर सकते हैं। ड्यू पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट, ठीक है, एट विच क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स पॉइंट एट विच RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, दैट मीन्स कि RH बिकम्स मैक्सिमम, ये वो पॉइंट है। दैट मीन्स इट इज द पॉइंट एट विच ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एंड्स, खत्म हो जाती है, पॉइंट एट विच कॉन्डेंसेशन टेक्स प्लेस, जिस पॉइंट पे कॉन्डेंसेशन हो रहा है हवा का। कॉन्डेंसेशन का मतलब ये हो गया कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आकर के क्लाउड्स बना रहे हैं। तो देखिए क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, RH 100% हो रहा है यानी मैक्सिमम हो रहा है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म हो रही है, कॉन्डेंसेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि एयर गेट्स सैचुरेटेड, जिस समय पर हवा का सैचुरेशन होता है, ये वही पॉइंट है। और ये सारी चीज़ें एक ही है। जिस टाइम पे RH मैक्सिमम यानी 100% हो गया, जिस पॉइंट पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जिस पॉइंट पे कैपेसिटी खत्म हो गई, या आप कह सकते हैं कि जिस टाइम पे कंडेंसेशन हो गया, या आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हवा सैचुरेट हो गई, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। देखिए मैंने कहा कि हवा ग्राउंड से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में क्या हो गया, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने से हवा की कैपेसिटी कम हो गई, वो मॉइस्चर को रिटेन करने की, उसको पकड़ने की, ठीक है, हवा की कैपेसिटी कम हुई है। अब और हवा ऊपर गई, हवा की कैपेसिटी और टेम्परेचर कम होने से कम हो गई, हवा और ऊपर गई, हवा की कैपेसिटी और टेम्परेचर कम होने से कम हो गए, और एक पॉइंट आएगा कि हवा की कैपेसिटी टोटल खत्म हो जाएगी। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हवा की कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाएगी, उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट कहा जाता है। दैट मीन्स वो पॉइंट है कि हवा के कंट्रोल से क्या छूट जाएगा, मॉइस्चर छूट जाएगा और क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे कंडेंसेशन हो रहा है, यानी वापस से गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है पानी, यानी क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, हवा का सैचुरेशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे कैपेसिटी खत्म हो रही है हवा की, जिस पॉइंट पे RH मैक्सिमम हो रहा है, वो पॉइंट है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट के लिए एक चीज याद रखनी है कि अगर इफ ड्यू पॉइंट गेट्स अचीव्ड अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हवा का जिस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट अचीव हुआ है जहां पर, तो वहां पे अगर वो 0 डिग्री के ऊपर वहां का टेम्परेचर रहा है, देन द प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल।
तो ये ड्यू पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पर हवा ऊपर जाकर के उसका कैपेसिटी खत्म हुई है, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन, वहां का टेम्परेचर अगर 0 से ऊपर था तो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में होगी, और अगर ड्यू पॉइंट अचीव हुआ है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, देन रिमेंबर वन थिंग, दैट द प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। यानी जिस पॉइंट पे हवा ऊपर जाकर के कंडेंस हुई है, ठीक है, कंडेंसेशन हुआ है, कैपेसिटी खत्म हुई है, ठीक है, सैचुरेशन हुआ है हवा का, तो वो पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हिल स्टोन्स के बारे में, वो अलग से एक वीडियो बना करके हम समझा देंगे कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे एंड यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।